हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो पूरी तरीके से वैकेंसी निकली है उसका ऑनलाइन आवेदन तो चल ही रहा है। अब सबसे मेन जो आपका इशू है कि इसका एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितने पेपर होंगे, एक पेपर होगा, दो पेपर होगा, तीन पेपर होगा, टोटल कितने पेपर होंगे, कितने एग्जाम देने के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस पूरे वीडियो में आज हम इसी पे पूरा बात करेंगे, मतलब इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, पूरी तरीके से इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके सिलेक्शन के लिए आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट पूरा बात करेंगे। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितनी भी एसएससी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आएगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से, इसमें जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसका हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर वुड हैव 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट में आपको पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। एक आपका होगा पार्ट फर्स्ट और एक आपका होगा पार्ट सेकेंड। 2 पार्ट का आपका पेपर होगा, दोनों पार्ट 100 नंबर के आपके होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन दोनों में होंगे और 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, ठीक है। तो मतलब कितने एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। एक आपका हो गया एक ही दिन, ये दोनों होगा एक ही दिन, पहले पार्ट फर्स्ट होगा फिर पार्ट सेकंड होगा, मतलब आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। अब देखिए पार्ट फर्स्ट लगभग सभी का कॉमन रहेगा, पार्ट फर्स्ट सभी को देना है। जैसा आपने देखा होगा ऑनलाइन अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसमें कई तरह के क्वालिफिकेशन भी मांगे हैं, ठीक है। कोई फिजिक्स से अप्लाई कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर रहा है, जैसा जिसकी डिग्री है, ठीक है। तो उसी बेस पे 2 पार्ट है आपके, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड है, ठीक है। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा। सेकंड आपका मैथ पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो भी है ये पूरा इसमें इंक्लूड आएगा, और इन सबके साथ साथ कंप्रीहेंसिव अलग से आपका आएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ये कुल मिलाकर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब इसका एग्जाम हुआ था तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं वो बैंकिंग लेवल का पूछा जाता है, काफी इजी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, और इसके लिए आपको टोटल कितना मिनट दिया जाएगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये भी है, मतलब पार्ट फर्स्ट आपने दे दिया फिर आपका पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। इसमें बेसिकली यह है कि 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिसने फिजिक्स से टिक किया है, फिजिक्स से अप्लाई किया है तो उसके फिजिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। जिसने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अप्लाई किया है उनके इसी टाइप के, मतलब कंप्यूटर साइंस के उनके क्वेश्चन रहेंगे। अगर किसी ने टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अप्लाई किया है तो उनके अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस बेस पे आपके 100 क्वेश्चन आपके होंगे, और इन दोनों के लिए आपको कितना मिनट दिया जाएगा, इन दोनों के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, दोनों के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और दोनों पेपर में 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको नोटिफिकेशन में चलता हूँ, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस मैं आपको रीड करके बताता हूँ कि क्या क्या है नोटिफिकेशन में। तो ये मैं नोटिफिकेशन एरिया में आ गया हूँ, ठीक है। इसमें देखिए नोटिफिकेशन में आपका कहा गया है द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जामिनेशन, मतलब कैंडिडेट को करना होगा, जरूरी है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों एग्जाम में, मतलब दोनों एग्जाम देना जरूरी है, पहला कह दिया एसएससी ने। फिर उसके बाद पार्ट सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसा मैंने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपने पार्ट सेकंड का एग्जाम आपका वही वाला होगा जिस सब्जेक्ट को आपने चुना होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जब भरा होगा तो उस समय आपका वही एग्जाम होगा पार्ट सेकंड में, जिस ऑप्शन को जिस सब्जेक्ट को आपने चुना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर फिजिक्स विल बी रिक्वायर्ड अटेंड फिजिक्स पेपर। अगर उसने कैंडिडेट ने पार्ट सेकंड में मतलब ऑनलाइन आवेदन करते समय फिजिक्स ऑप्शन चूज किया था, ठीक है, फिजिक्स को चुना था, तो उसके फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फिजिक्स का पेपर होगा। एंड द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर कंप्यूटर साइंस आईटी, अगर किसी कैंडिडेट ने कंप्यूटर आईटी, ठीक है, कंप्यूटर आईटी से ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो उसके कंप्यूटर आईटी का पेपर होगा, ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर आईटी के। और इन सबके साथ साथ अगर किसी कैंडिडेट ने कंप्यूटर साइंस एंड आईटी पेपर, ठीक है, एंड कैंडिडेट ऑप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, will be required to attempt electronic and telecommunication engineering in paper second, ठीक है। मतलब किसी कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो उसके इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे पार्ट सेकंड में।
ये तो क्लियर हो गया होगा आपका कि पार्ट सेकंड में सबके अलग अलग पेपर रहने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में तो लगभग सभी का सेम रहेगा, लेकिन पार्ट सेकंड सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इसमें 12 नंबर पॉइंट 4 पैरा में क्या रखा है, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनली रहेंगे। मतलब आपको 4 विकल्प आपको दिया जाएगा, एक ऑप्शन सही रहेगा, उसी को आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे एंड द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। आपका जो पूरा पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आपका जो कम्प्रीहेंशन जो आ रहा है इंग्लिश का, ये वाला, ठीक है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये ओनली इंग्लिश में रहेगा, ये भी कर रखा है इसमें। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1/4 नंबर आपका काटा जाएगा 0.25 डेसिमल में। आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 0.25 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। एंड कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। आंसर देते समय नेगेटिव मार्किंग को हर कैंडिडेट को ध्यान देना है, ठीक है। द कमीशन में कंडक्ट एग्जामिनेशन इन मल्टीपल शिफ्ट। एसएससी का मल्टीपल शिफ्ट में आपको एग्जामिनेशन कराएगी। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कंप्यूटर कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। किसी कैंडिडेट ने कंप्यूटर बेस में जितना, मतलब कंप्यूटर सीबीटी में जितना भी मार्क स्कोर किया है, ठीक है, इफ कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट will be normalized by using formula published by the commission, video notice number इतना इतना, and such normalized score will be used determine final merit and cut off marks। आपका जो फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स जो बनेगा वो उस पर क्या होगा, पहले तो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपके कुछ रॉ मार्क्स आएंगे, रॉ मार्क्स जितना आपका सही है गलत है उस आधार पे फिर उसी मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन थियरी, एसएससी की जो नॉर्मलाइजेशन थियरी है उसके थ्रू आपका रॉ मार्क्स का क्या नॉर्मलाइज किया जाएगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जितने मार्क्स सभी के बनेंगे उसी बेस पे आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और कट ऑफ बनाया जाएगा। ये एसएससी ने कह रखा है, ठीक है। इन सबके साथ साथ टेंटेटिव आंसर की एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस ऑन द वेबसाइट आफ्टर कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। आप आफ्टर एग्जाम के बाद आंसर की अपलोड कर दी जाएगी एसएससी के वेबसाइट पे। कैंडिडेट वहां पे जाकर पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा है कि अगर कोई आंसर आपको डाउट लगता है तो उसके लिए 100 रुपीज जो रहता है, पूरा एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज आपको पे करने लगेंगे, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। 12.8 पैरा में द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड नोटिस टेंटेटिव एनी चेंजेस। मतलब अगर किसी भी एग्जाम में चेंज करना है तो एसएससी पहले बता देगी, ये अलग से लिखा गया है, ठीक है। देयर शैल बी नो, ठीक है, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन रीचेकिंग स्कोर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस। मतलब किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, दोबारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा एनी स्टेज ऑफ, किसी भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन का, ये भी एसएससी ने कह रखा है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस पूरा था, ठीक है। और जैसा नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में कहा गया है वो पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये रीजनिंग के पूरे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका पूरा आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा मैंने कहा ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कम्प्रीहेंसिव, करेक्ट, ये सब आपके पूरे आएंगे। फिजिक्स में जिसने फिजिक्स चुना था पार्ट सेकंड में उनके सिलेबस है, ठीक है। फिर जिसने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चुना था उनके ये पूरा सिलेबस है, काफी लेंथी सिलेबस है। और इन सबके साथ साथ जितने इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन चुना था उसके सिलेबस ही है पूरे, ठीक है। तो इतना ही था सिलेबस में। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, एसएससी असिस्टेंट डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये जो पूरी वैकेंसी निकली थी इसका सिलेबस मैंने लगभग पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है आपको पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।